हेलो एवरीवन। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, आपके काम धंधे बढ़िया चल रहे होंगे, आप जिस भी फील्ड में होंगे आप अपना बेहतर कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको कुछ याद दिलाने वाला हूँ और शायद आपसे भी कुछ पूछने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो आप अपने बचपन को याद कीजिएगा थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन चीज़ों को बिल्कुल उन चीज़ों में घुस जाइए। आप एक झलक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके दिमाग में वो चीज़ें चलनी चाहिए। जिस टाइम पीरियड की मैं बात करूँगा वो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो आप उन चीज़ों को फील कर पाओगे। और आई होप मैं अपना बेटर करूँगा आपको अपने बचपन में ले जाने के लिए और वहाँ से कुछ सिखलाने के लिए। तो मैं शुरू करता हूँ। तो एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप बचपन में जब बच्चे थे, आपने कभी ना कभी कुछ खेल खेले होंगे और आपके कुछ नए पुराने दोस्त भी रहे होंगे, जिनसे कभी छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव भी हो जाया करता था और कभी कभी छोटी छोटी बातों से खुशी भी हो जाया करती थी। और कभी कभी तो हम लोग ग्रुप भी बना लिया करते थे कि ये मेरे ग्रुप का बंदा है और ये उसके ग्रुप का बंदा है। छोटी छोटी बातों पे नाक जोक सब कुछ होती थी। तो क्या आपने एक चीज़ इस बीच में महसूस की हो, तो अब सब लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मैंने ये खेल खेला था, मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड ये थी, मेरा सबसे अच्छा अजीज दोस्त ये था। ठीक है, आपके दिमाग में चल रही है। आप एक चीज़ अपने आप से पूछिएगा कि वो लास्ट दिन कौन सा था जब आपने अपने दोस्तों के साथ आखिरी बार कोई खेल खेला था। कौन सा वो आखिरी दिन था जब आपने अपने दोस्तों के साथ कोई खेल खेला था। खेल मतलब जो भी आप खेल खेलते थे बचपन में, आपको शायद नहीं याद होगा। आप न एग्जैक्ट डेट बता पाएंगे, न आप उस दिन को बता पाएंगे कि कौन से सन में आपने खेला था। क्यों? कारण क्या है? कारण बस इतना, जहाँ तक मेरे को लगता है कारण ये है कि हम लोग एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड में उतार दिए जाते हैं और दूसरे एपिसोड से तीसरे एपिसोड में उतार दिए जाते हैं। हमें जब तक ये चीज़ दिमाग में आए कि हमारा पहला एपिसोड बहुत शानदार था, उस टाइम तक हम बहुत आगे आ चुके होते हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि हमें किसी पीरियड में उतारा जाता है, फिर वहाँ से निकाल के दूसरे पीरियड में डाला जाता है। तो और ना उस टाइम इतनी समझ होती है। एक चीज़ मैं आपको गौर से यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब आप इसलिए नहीं बता पा रहे हैं कि आपने लास्ट बार अपने दोस्तों के साथ खेल कब खेला था। रीज़न ये है कि ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जब आप एक पीरियड से दूसरे पीरियड में घुसते हैं या चले जाते हैं, या आप अपनी एक एज से दूसरी एज में प्रवेश करते हैं, तो उस समय चाहे कैसे मान लो आपके अंदर इतनी समझ पैदा नहीं होती है, ना समझ पैदा की जाती है कि आप उन चीज़ों को समझ पाएँ, फील कर पाएँ, उनको अंतर्मन में गहन अध्ययन कर पाएँ। नहीं कर पाते आप। आज मैं आपको गहन अध्ययन करवा रहा हूँ या मैंने पहले खुद किया है, क्योंकि आज हम समझदार हो चुके हैं। आप आज हम इस एज में आ चुके हैं कि हमने बहुत सारे लाइफ सर्कल या पीरियड निकाले हैं, लेकिन आज उन चीज़ों को फील कर रहे हैं। तो सोचो अगर आपने उस टाइम भी फील किया होता इन चीज़ों को, तो शायद आप उस पीरियड से निकल ही नहीं पाते, आप उस एपिसोड से निकल ही नहीं पाते, आप उस एपिसोड को अभी तक एंजॉय कर रहे होते। देखो, इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आप अपनी ज़मीर, अपने दोस्त, अपने लोगों से जुड़े रहते हैं। दूसरा, आपका नुकसान ये है कि आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हर स्टेज से दूसरी स्टेज में परिवर्तन आना ही, और जहाँ तक लोग कहते हैं कि परिवर्तन ही ज़िंदगी का सार है, तो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड में आना महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि आपको अपने लिए न सही आसपास के लोगों, वातावरण, फैमिली के लिए बहुत कुछ जिम्मेदारियां देनी होती है। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है। आपका एक दायित्व बनता है कि आप जिस लिए आए हैं, हर एपिसोड में आपको एक भूमिका अदा करनी होती है। आपका बचपन था, आपने खुद के लिए भूमिका ज़्यादा अदा की, मानते हो इस बात को? 90 से 95% आपने खुद के लिए किया और 5% फैमिली के लिए। फिर एक अगला एपिसोड आता है जहाँ आप ये सीखते हैं कि आपके अलग अलग परिवर्तन आते हैं कि लाइफ में यार ऐसा भी होता है, प्यार भी होता है, जवानी भी आती है। वो सर्कल एक विचलित विचलित और विचलन करने वाला होता है, जहाँ अक्सर कहते हैं ना, आधे से ज़्यादा नाव तो समुद्र के किनारे पे ही डूब जाती है, तो समुद्र पार करना तो बहुत बड़ी बात होती है।
तो ये किसी राइटर की मैं बुक पढ़ रहा था तो लाइन आई, तो मैंने सोचा हाँ हाँ बोल दूँ आपसे। तो बात क्या है कि हर पीरियड को हमें पूरा करना है, हर एपिसोड की अपनी अहमियत और दायित्व और ये समझ सकते हो कि एक संपत्ति है जो हमें अदा करनी है। किसी को भी आप ये मत सोचिए फैमिली को, आप इस प्रकृति के लिए भी बखूबी अपने किरदार को निभाते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं भाई कि आपको हर एपिसोड को पूरा करना है, जाहिर सी बात है। मैं आपको बचपन इसलिए याद दिला रहा हूँ कि उन एपिसोड पे आप अपना ध्यान अपना ज़रूर लगाइएगा कि चीज़ें कितनी शानदार होती है। अब मैं आपको जो समझाने के लिए आया था, इतनी बात बताने के बाद बता रहा हूँ कि देखो यार, चीज़ें ना बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत तभी है जब हमने उस एपिसोड में उन चीज़ों को जिया हो। आपने बचपन में कभी खेल ही नहीं खेला हो, आपने कभी बचपन में कॉपियों का या फिर अपने होमवर्क कोई पूरा नहीं किया हो, आपने मार न खाई हो टीचर से, आपने कभी कोई लेसन याद नहीं किया हो, सब चीज़ें एक पार्ट है बचपन का। तो आपने अगर कोई बचपन ही न जिया हो तो आपने एक एपिसोड को मिस किया है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप उस एपिसोड में जाइए और वापस उसको निभा कर आइए। मैं कह रहा हूँ आपने अगर एक एपिसोड को मिस किया है तो आप जिस एपिसोड में है उसको बखूबी निभाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप उस एपिसोड से कहीं ये ना हो कि आप उस एपिसोड को भी न निभा पाए और आप इस एपिसोड को भी न निभा पाए। मैं मोटा मोटी मानता हूँ, मैंने जितना समझा है चीज़ों को, मैं इस लाइफ के 5 मोटा मोटी एपिसोड को मानता हूँ। एक वो चीज़ जहाँ पे हमारी सारी चीज़ अपने माँ बाप पे निर्भर करती है, तो वो उनका पीरियड है, वहाँ अपना 5% भी योगदान नहीं है। दूसरा बचपन, जहाँ हम लोगों का 95% योगदान होता है खुद की खुशी और खुद को जीने में, जो सबसे बेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए अदा करते हैं। तीसरा जवानी, या फिर इसको मान सकते हैं किशोरावस्था, जिसमें आप कॉलेज स्कूल से निकल कर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप इस इन्वायरमेंट और इस प्रकृति को, इस सृष्टि को चलाने के जो जरिए हैं वो आप जान पाते हैं। इसमें कुछ लोग डूबते भी हैं और कुछ निकलते। शेयर मार्केट है ये भाई, सबसे बड़ा शेयर मार्केट ये है। तो तीसरा और चौथा आपका युवावस्था बोल सकते हो या शादी की उम्र, ठीक है। और पांचवा आपका बुढ़ापा। 5 मैं इन सबको मानता हूँ। हर किसी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करता है। मैं कह रहा हूँ अगर आपने इस एपिसोड को नहीं जिया है तो शायद आप इस एपिसोड में खड़े, तो आप इसको बखूबी जी लीजिए। शायद आपकी एवरेज जब निकलेगी, आपने अगर मैथ पढ़ी हो तो आपको पता है कि एक बेसिक सा रूल होता है कि एवरेज सही रहनी चाहिए। एवरेज अगर 50% से ऊपर है तो आपने लाइफ अच्छे से जी। आप इस पीरियड को नहीं जी पाए, आप इस पीरियड में इसको इतना जिए कि आपकी ये जो कमी है इसको ये पूरी कर दे, ठीक है। तो ये 5 सर्कल है। आप अपने आप को बखान कीजिए, अपने आप को परखिए कि आप किस एज में हैं, आपको क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। क्योंकि हर एपिसोड दोबारा न ओपन होगा। ये कोई वीडियो कैसेट नहीं है कि आप लोग बैक करेंगे और चल जाएगी। मैंने जो चीज़ें बोली है काफ़ी गहरी है, शायद मैंने खुद को जितना खंगोला है उस हिसाब से मेरे को गहरी लगती है, अगर आप सोच पाएँ तो। बाकी हर किसी का अलग अलग नज़रिया है, आपका भी और मेरा भी। मेरा बस एक छोटी सी रत्ती भर कोशिश थी कि आपको मैं जितना सोच पाता हूँ उतना आपको सोचने के लिए मजबूर कर पाऊँ। तो अगर आप मजबूर हो पाते हैं 1% भी, तो आप मान लीजिए कि आप काफ़ी बेहतर हैं इस लाइफ में। कुछ लोगों से, काफ़ी लोगों से आपने लाइफ को जिया है। आप अगर इतना सोच भी पाते हैं तो आप काफ़ी गहरे लोग हैं, आपने काफ़ी ज़िंदगी को सीखा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, कल फिर मिलेंगे एक अलग आईक्यू और अलग एक सोच के साथ। और वैसे भी आपको पता है कि मैं ज़िंदगी पे काफ़ी सारी बातें करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी अनसर्टेन है भाई, और इसको जीना चाहिए भाई, हर इन्जॉय। ये मत सोचो कि कल ये परसों ये, कुछ नहीं है। आज को जियो, मस्त इन्जॉय करो, जिस काम में है इन्जॉय मारो, और अपनी फैमिली को खूब, आप जिस भी फील्ड में आप जो भी सोचते हैं एक बार कर डालिए। नोट, गलत काम नहीं, सही, जो इस, मैं हर बार बोलता हूँ, जो इस प्रकृति के लिए और आपकी फैमिली के लिए सही हो उस काम को कर डालिए जो आपके मन में आता है। चाहे आपके बिजनेस की, चाहे इनोवेशन की, चाहे आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, चाहे आप सरकारी, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, या फिर आप फार्मिंग, कुछ भी कर डालिए। खतरा देखा जाएगा, लेकिन चीज़ सही होनी चाहिए इस प्रकृति और फैमिली की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।